हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जीके में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। सो उन टॉपिक्स पर हमेशा स्ट्रॉन्ग पकड़ रखिए जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी दोस्तों अप्रोक्स सभी एग्ज़ाम्स में आपको पता है नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर या उनकी फाउंडेशन डेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी को इजी टू इजी वे से कंप्लीट करेंगे। और जो याद नहीं रहते उनका क्या करें, उनको भाई ट्रिक्स के घेरे में लेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और बीच में स्किप ना करें। वीडियो के लास्ट में दोस्तों जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस की डेट सेम है उन सभी को लिया है, उनकी डेट जरूर याद कर लेना। सो दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और नासा, इन तीनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके बाद जनेवा स्विट्ज़रलैंड में भर भर के हेडक्वार्टर हैं। जैसे अंकटाड का हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेट्स, G15, यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन, इसका दोस्तों बर्न स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। इसको ट्रिक से याद रखिए कि डाकिये की स्किन डाक बांट बांट कर बर्न हो जाती है, इसलिए वो स्वेटर डाल के रखता है। तो यूनिवर्सल पोस्ट यानी विश्व डाक संघ। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका फर्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग डब्ल्यू से या आई से और लास्ट वर्ड ओ है, उनके हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। सिर्फ एक दो एक्सेप्शनल केस है, वो आगे देखेंगे। जैसे WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 मई 1919 को हुई थी। इसीलिए दोस्तों 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम पहले गैट था, उसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वीपो का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। दोस्तों, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की डेट इंपॉर्टेंट है वो सब आपको इसमें मिल जाएगी। अब हर एक की डेट बोलूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी और ज़्यादातर को लास्ट में भी एक साथ कवर किया है, सो वो ज़रूर एक बार देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। ICRC इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। उसके बाद ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फीफा, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट का नाम गियानी इन्फेंटिनो है। ये दोस्तों इसकी स्थापना और प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा को ऐसे याद रखें, फीफा को फूफा मान लें तो फूफा गया जरूर स्वेटर लेने। तो फूफा गया से ज्ञानी, गया जरूर, जरूर से ज्यूरिक, स्वेटर लेने स्विट्ज़रलैंड, स्वेटर से स्विट्ज़रलैंड। तो फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद स्विस बैंक का हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन दोनों का हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में है। मोटा मोटा याद रखिए कि नेचर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। पेरिस फ्रांस में दोस्तों FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ISC इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, इनका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। FATF, OECD, यूनेस्को और ISC। इसके बाद दोस्तों लंदन से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेडक्वार्टर हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सेप्शनल केस है जो आई से शुरू और ओ पर ख़त्म, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। सो ये याद रख लेना कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। रोम इटली से दोस्तों ये याद रखिए जितने भी फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लगभग रोम इटली में हैं। जैसे
FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम इटली में। उसके बाद IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में। इसके बाद ऑस्ट्रिया वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर, ये भी ऑस्ट्रिया वियना में है। ओपेक को आप ऐसे याद रखिए, और पैक पीना है, और पैक पीना है, यानी ओपेक वियना, पीना से वियना। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा अभी रेलवे NTPC के एग्ज़ाम में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। उसके बाद यूनिडो यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया वियना में है। और UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया वियना में है। नीदरलैंड के हेग में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इनका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में है। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर कनाडा में है। इसके बाद न्यूयॉर्क में सिर्फ यूनाइटेड नेशन के ही हेडक्वार्टर हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा UN वुमेन का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके बाद ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसको ट्रिक से याद रखिए। ट्रिक है, ब्रो स्टील पर ना तो कस्टम और ना ही यूरो दूंगा। स्टील पर ना तो कस्टम और ना ही यूरो दूंगा। अब ब्रो से ब्रुसेल्स, स्टील से वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, नातो से नाटो और कस्टम से वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, और ना ही यूरो दूंगा, यूरो से यूरोपियन यूनियन। अब न्यू दिल्ली में भी काफ़ी हेडक्वार्टर हैं, जैसे NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको ब्लैक कैट भी कहते हैं। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नाडा के DG और CEO नवीन अग्रवाल हैं। इसको ऐसे याद रखिए कि जो नाडा होता है लोअर में, वो हमेशा नया ही होता है। ये तो है नहीं कि नया लोअर है उसमें पुराना नाडा होगा, तो और वो आगे की तरफ होता है जो नाडा होता है, तो नाडा नया होता है और आगे की तरफ होता है। तो नाडा के DG और CEO हो गए नवीन अग्रवाल। उसके बाद NTPC का हेडक्वार्टर, DRDO का हेडक्वार्टर भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन, और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिक्की का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन सभी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसके बाद ICRA यानी इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसको ऐसे याद रखिए कि अगर एशिया का विकास करना है यानी डेवलपमेंट करना है तो मनी लाओ, यानी एशिया का विकास करने के लिए मनी चाहिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। और इसकी स्थापना तब हुई जब हरियाणा की स्थापना हुई थी, यानी 1966 में। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें टोटल 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इंडिया इसकी मेंबर नहीं है। एशियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सी कंट्री एशियान की मेंबर कंट्री नहीं है, तो इंडिया इसकी मेंबर कंट्री नहीं है। इंडिया ज़्यादातर ऑप्शन में दिया हुआ होता है। उसके बाद इरेना यानी इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और ICC, इन दोनों का हेडक्वार्टर UAE में है।
आईसीसी का दुबई में और इरेना का अबू धाबी में हेडक्वार्टर है। उसके बाद सार्क सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसकी ट्रिक है अपनी एमबीबीएस। ए से अफ़गानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव, बी से भूटान और बी से बांग्लादेश और एस से श्रीलंका। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर और वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्पेन मैड्रिड में है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड कराटे फेडरेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर स्पेन मैड्रिड में है। उसके बाद एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप, इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। उसके बाद दोस्तों अरब लीग का हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट में है। इसको ऐसे याद रखिए, अरब का हीरा, अरब का हीरा, अरब में ही हीरा पाया जाता है, तो अरब लीग का हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट में। अब इन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है यानी फाउंडेशन डेट है वो सेम ईयर है जैसे एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन। उसके बाद यूनिसेफ और यूनेस्को, इसकी स्थापना 1946 में हुई। डीआरडीओ और नासा की स्थापना 1958 में। एडीबी और यूनिडो की स्थापना 1966 में और एशियन और विपो की स्थापना 1967 में हुई। सो फ्रेंड्स, बस इतने ही। आई अंडरस्टैंड इतने सारे हेडक्वार्टर याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करने तो पड़ेंगे और एक बार में याद नहीं होंगे। सो वीडियो को बार बार रिवाइज़ कीजिए और मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। अगर उसके रोज़ 10 हेडक्वार्टर भी रिवाइज़ करें तो ईज़िली याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।